जब लड़की के या लड़का के बचपन में ही माता पिता गुजर जाते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि चंद पैसों के लिए और प्रॉपर्टी के लिए बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। जब तक आपका जीवन है ना, तब तक आप अपने बच्चे को समझाइए, जीवन की हर एक चीज़ें उन्हें बताइए कि आपको समाज में कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। अगर पीहू इतनी समझदार नहीं होती तो शायद वह भी उस जंजाल से बाहर नहीं निकल पाती और उस गंदगी में उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। पीहू अपने साथ साथ उन सारी लड़कियों को बचाया है। जब वह 10 साल की थी तभी उसके मम्मी पापा दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। वह अपनी बहन भाई में अकेली थी, उसके परिवार में और कोई नहीं था। उसके मम्मी पापा के जाने के बाद जो थोड़े बहुत उसके घर द्वार या उसके मम्मी के जेवर वगैरह थे, उसको पाने के लिए उसके मामी मामा उसे अपने साथ ले जाते हैं। तब उसके परिवार वाले बोलते हैं कि इसे आप मत ले जाओ, इसे हम खुद ही संभाल लेंगे, खुद ही देख लेंगे। जैसे कि उसके चाचा चाची या दादा दादी, आजी बाबा जो भी हैं, परिवार के और लोग भी बुजुर्ग लोग रहते हैं, उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की है कि ये हमारे घर की लक्ष्मी है और हमारे बेटे और बहू के जाने के बाद हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसका ख्याल रखें। लेकिन उसके मामा मामी बिल्कुल नहीं मानते हैं, बिल्कुल भी, और उसे अपने साथ ले जाते हैं। वह 10 साल की थी, लेकिन वह 10 साल की थी, इसकी उम्र बहुत कम थी। उसे कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन उसके मामा मामी पैसे के लालच में उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। कुछ दिन तो उसे अपने बच्चे की तरह रखते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, समय जैसे जैसे दिन बीतते गए, 2-4 महीने 6 महीने बाद उस बच्चे से धीरे धीरे करके घर के सारे काम करवाने लगते हैं। झाड़ू बर्तन पोछा सारा काम करवाना शुरू कर देते हैं। और वह 10 साल की बच्ची थी, पढ़ने लिखने और खेलने की उम्र में उससे घर का काम करवाते थे। जब भी उसके दादा दादी या चाचा चाची आते, उसके परिवार के कोई भी लोग उससे मिलने के लिए आता, तो उसके मामी और मामा बोलते कि हमारी पीहू तो अभी पढ़ने गई है, अब बाद में आइएगा। उसके चाचा चाची बिना मिले ही उससे वापस आ जाते थे। फिर भी उसके चाचा चाची भी सोचते थे कि छोड़ो जाने दो, उसके मामा मामी हैं, लगता है उसका अच्छे से ख्याल रखते हैं। जैसे ही समय 1 से 2 साल बीत जाता है, उसके मामा मामी उसके साथ बहुत ही गंदा बर्ताव करने लगते हैं। वह लड़की पीहू जब किसी भी बच्चे को पढ़ने स्कूल जाते देखती तो उसका भी मन करता था कि वो पढ़ने जाए। और जब भी कभी बोलती कि मैं अपने दादा दादी या चाचा चाची अपने फैमिली वालों से मिलना चाहती हूँ, उसके मामा मामी मिलने से मना कर देते थे और कहते थे कि जब से तेरी माँ छोड़ के गई है तब से हम तेरा ख्याल रख रहे हैं और तुझे यहीं रहना है और किसी से नहीं मिलना। जब तक हम ना बोले कि तुझे मिलना है तब तक तुझे किसी से नहीं मिलना है। वो इस तरीके से धमकी दे देकर उसे डरा धमका कर रखते थे। और जब भी वह लड़की कुछ बोलने की कोशिश करती थी तो उसे बहुत ही ज़्यादा मारते थे। 2 साल बीत जाने के बाद और मामी सोचते हैं कि यहाँ बैठा कर खिलाने से अच्छा है कि इसे हम अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। और वैसा ही होता है, वह लोग बिल्कुल वैसा ही करते हैं। पीहू को 13 साल की लड़की को अनाथ आश्रम छोड़ देते हैं। जब उसे हर एक चीज़ें सीखने, पढ़ने और खेलने की उम्र में उसे अनाथ आश्रम छोड़ देते हैं। वो समझदार हो गई थी 13 साल की उम्र में, उससे सब कुछ समझ आ रहा था, लेकिन वो अभी बहुत छोटी थी। 2 साल से वो अपने फैमिली वालों से भी नहीं मिली थी, तो उसे मजबूरी में अपनी मामा मामी की बात मानकर अनाथ आश्रम जाना पड़ा। जब वो अनाथ आश्रम में जाती है तो वहाँ पर बहुत ढेर सारी लड़कियाँ होती हैं, सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ। और वह अनाथ आश्रम ऐसा था कि जो बच्चा वहाँ पर एक बार जाता था, दोबारा लौट कर वह अपने घर कभी नहीं जा पाता था। पीहू वहाँ पर नई थी, पीहू अनाथ आश्रम में नई थी। उसे कुछ समझ नहीं आता था कि यहाँ पर मैं कैसे रहूँ, किससे क्या बात करूँ। लेकिन वहाँ की लड़कियाँ जो भी थी बहुत ही डरी और सहमी हुई थी। पीहू को देखकर लगता था कि यह लोग इतना चुप और शांत क्यों रहते हैं, इतना डरी डरी से क्यों हैं। फिर धीरे धीरे करके पीहू 1 से 2 दिन वहाँ पर किसी तरह रहती है। एक दिन रात में पीहू को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। पीहू रात में उठ कर बैठती थी और जहाँ पर पीहू या और लड़कियाँ रात को सोती थी, उसी रात को एक लड़का कमरे के अंदर आता है और एक लड़की के पास जाता है। उसे टॉफ़ी का लालच देकर उसे अपने उस कमरे से बाहर अपने कमरे में ले जाता है। पीहू बैठे बैठे यह सब देख रही थी। पीहू डर की वजह से बिस्तर में छुप जाती है और उसकी हरकतें सारा कुछ देख रही थी। पीहू को लगा कि यह लड़का उसे टॉफ़ी देने के लिए ले जा रहा है। पीहू बहुत दिनों से टॉफ़ी, चॉकलेट या बिस्किट वगैरह बहुत दिनों से नहीं खाई थी।
तो टॉफ़ी का नाम सुनकर उसे भी खाने का मन हो रहा था। उसे लगा कि यह आदमी उस लड़की को टॉफ़ी देने के लिए ले जा रहा है। तो पीहू भी अपने बिस्तर से उठकर उसके पीछे पीछे उस कमरे तक जाता है जहाँ पर वह आदमी उस लड़की को लेकर गया था। और जैसे ही पीहू दरवाजे तक पहुँचती है तो उसके कान में आवाज़ सुनाई देती है चीखने और चिल्लाने की। जब पीहू चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनती है तो वह बहुत ज़्यादा डर जाती है और खिड़की के और वहीं बगल खिड़की से देखती है कि उस कमरे में बहुत अंधेरा था। उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन इतना तेज चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वह बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहीं से तुरंत वापस आकर अपने कमरे में लेट जाती है। आवाज़ सुनकर पीहू और ज़्यादा डर गई थी, लेकिन पीहू कर भी क्या सकती थी। वहाँ पर किसी से वो कुछ नहीं कह सकती थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं किसी से कुछ कहूँगी तो न जाने मेरे साथ क्या होगा। सुबह होते ही वहाँ के लोग सभी लड़कियों से पूरा काम करवाते थे। झाड़ू पोछा खाना चूल्हा बर्तन सारा कुछ करवाते थे। दूसरे दिन जैसे ही रात होती है वह आदमी फिर से उसी कमरे में आता है और दूसरी लड़की के पास जाकर कहता है टॉफ़ी खाना है। उस रात को भी पीहू को नींद नहीं आ रही थी, पीहू जग रही थी। पीहू को लगा कि यह आदमी कौन है। इतनी अंधेरे में वह किसी को पहचान नहीं पा रही थी। जैसे ही वह कमरे में आता है पीहू अपने चादर के नीचे सर डालकर यह सब सुनती रही और फिर वह आदमी उस लड़की को अपने कमरे में ले जाता है। पीहू को पूरा शक हो गया था कि यह आदमी लड़कियों के साथ न जाने क्या क्या करता है। पीहू बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी। भले ही वह 13 साल की थी तो क्या हुआ, बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी। वह फिर से अपने कमरे से हिम्मत करके उठती है और उस कमरे तक जाती है। जैसे ही वहाँ पहुँचती है खिड़की से जाकर देखती है कि वह आदमी उस लड़की के साथ क्या कर रहा है। तभी पीहू को सुनाई देता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। और वह लड़की बहुत ही ज़्यादा तेज तेज से रो रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन वह हैवान लड़का बोल रहा था कि अपना मुंह बंद रख, अगर तूने चिल्लाने की कोशिश की तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। पीहू को पूरा तरीके से समझ आ गया था कि यह आदमी एक आदमी नहीं एक हैवान है। पीहू वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में वापस आ जाती है और अपने बिस्तर पर लेट जाती है। जैसे ही सुबह होती है वह लड़की के पास जाती है और कहती है, वह लड़की के पास जाकर पूछती है कि क्या हुआ, तुम रात को क्यों रो रही थी। तभी वह लड़की बोलती है कि पीहू मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी वह कहती है वह आदमी तुम्हारे साथ क्या कर रहा था। वह लड़की पीहू से बताने में बहुत ज़्यादा डर रही थी और कह रही थी कि कुछ नहीं, बस मेरे पेट में दर्द है और मेरे सर में मुझे चक्कर आ रहे हैं। वह लड़की भी खुल के पीहू को सारी बातें नहीं बता रही थी। पीहू सभी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर आप लोगों को यहाँ से निकलना है तो आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। लेकिन वहाँ की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वहाँ पर एक औरत भी रहती थी, वह सभी को डांट कर मार कर घर का पूरा काम करवाती थी। और कुछ लड़कियाँ 7 साल 5 साल 8 साल ऐसी थी, उनसे वह लोग भीख मंगवाते थे। तीसरी रात को सभी लोग खाना पीना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। पीहू को लगा कि जब तक मैं इस चीज़ का पता नहीं लगा लूँगी मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी कि यह आदमी करता क्या है। पीहू को वहाँ पे रहते सिर्फ 2 से 3 दिन हुआ था। तीसरी रात को वह आदमी पीहू के पास आता है और कहता है कि क्या हुआ पीहू, नींद नहीं आ रही है, भूख लगी है। तभी पीहू डरते हुए कहती है कि नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे बहुत नींद आ रही है। तभी वह आदमी कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। पीहू कहती है कि नहीं, मुझे सोने दो, मुझे कहीं नहीं जाना है। तभी वह कहता है कि देख अगर तू मेरी बात मान जाती है तो सुबह जो आंटी तुझे डांट और मारपीट करती है उसे मैं बोल दूंगा कि तुझे बिल्कुल भी न मारे। तभी पीहू को लगा यह मुझसे ऐसे ही बात क्यों कर रहा है। कुछ देर के लिए उसकी बातों में पीहू का मन भी बहक जाता है। पीहू वहाँ से उठती है और उसके साथ उसके कमरे तक जाती है। जैसे ही वह पीहू के साथ गंदी हरकतें करना शुरू करता है, पीहू जो रोने और चिल्लाने की जगह पर बिल्कुल शांत रहती है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वहीं पर रखा एक लोहे का हथौड़ा उठाकर उस आदमी के सर पे मार देती है। मारने के बाद वह वहाँ से भाग जाती है। उसे लगा कि अगर मैं कमरे में जाती हूँ तो यह कल सुबह मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। पीहू को बहुत ही अच्छा मौका मिला था वहाँ से बाहर निकलने का। पीहू वहाँ से रातों रात भागकर एक सुनसान जगह पर पहुँचती है।
उसे कुछ समझ नहीं आता है वो किधर जाए, चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। रात में उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो अपने मन में सोच रही थी कि वह लड़कियाँ न जाने कितने दिनों से यह जुल्म सह रही हैं, मुझे इनको बचाना ही होगा। सुबह होते ही पीहू धीरे धीरे करके एक रोड के किनारे पे आती है। वहीं पर पीहू बैठ कर रोने लगती है और उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वह कहाँ जाए। तभी वहाँ से 2 बाइक वाले गुजर रहे थे। पीहू को रोता देख उनसे रहा नहीं गया। वो वहीं पर गाड़ी रोक कर पीहू से पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो। तभी पीहू डर जाती है और उन्हें बताने से बहुत ज़्यादा डरने लगती है। कहती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी वह आदमी बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम डरो मत, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो और इतना ज़ोर शोर से क्यों रो रही हो। तभी पीहू कहती है कि क्या मुझे मेरे मम्मी पापा से बात करने के लिए फ़ोन मिलेगा। तभी वह लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं। पीहू उनको सच सच बताने से डर रही थी, उन्हें कुछ भी बताना नहीं चाह रही थी। पीहू मन ही मन में सोच रही थी कि अगर मुझे फ़ोन देंगे तो मैं फ़ोन पुलिस को करके सारा कुछ बता दूँगी। पीहू उनसे बहुत ही ज़्यादा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है और कहती है प्लीज़ मेरे मम्मी पापा से मुझे बात करा दो। तभी वह लोग पीहू को चुप कराते हैं और कहते हैं कि तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे मम्मी पापा से बात करवाएंगे। फिर वह लोग पीहू को फ़ोन देते हैं और पीहू 100 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस को सारी बातें बता देती है। बात करने के बाद उस अंकल से कहती है कि अंकल, मैं बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, मैंने पुलिस को कॉल किया है, आप मेरा साथ देंगे। तभी वह लोग बोलते हैं कि क्या हुआ तुम्हारे साथ और तुमने पुलिस को फ़ोन क्यों किया। तभी वह लड़की बोलती है कि कुछ लोग मेरे पीछे पड़े थे और मैं यहाँ पर बहुत मुश्किलों से भाग कर आई हूँ। तभी वह लोग कहते हैं कि बेटा डरो नहीं, तुम्हारे जैसे बच्चे हमारे पास भी हैं, तुम घबराओ मत, हम यहीं पर हैं जब तक पुलिस नहीं आ जाती है। कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है। पुलिस को पकड़ कर भी वो बहुत ही तेज तेज से रोने लगती है, कहती है कि पुलिस अंकल मुझे बचा लो। पुलिस भी पीहू की बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ। फिर पीहू वहीं पर पुलिस को सारी सच्चाई बता देती है कि कहाँ पर और कौन किसके साथ क्या करता है। एक एक करके जितना भी जो उसने देखा, जो उसने सहा, मारपीट, काम और वहाँ पर जो सारे लोग गंदी हरकतें कर रहे थे, सारा कुछ पीहू पुलिस को साफ बता देती है। सारी बात सुनने के बाद पुलिस भी पीहू को अपने साथ लेकर उसी जगह पे पहुंच जाते हैं। उसको जैसे ही देखते हैं वह लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि पुलिस। तभी वो औरत कहती है कि क्या हुआ सर, अचानक आना हुआ। तभी पुलिस कहती है कि हाँ, क्या चल रहा है यहाँ पर। तभी वह कह रही है कि कुछ नहीं सर, बस बच्चों का ख्याल रख रही हूँ और बस उनका खाने पीने का टाइम हो गया है, कुछ ही देर में बच्चे खाना खाने के लिए जा रहे हैं। तभी पुलिस कहती है कि तुम्हारे आश्रम में कोई पीहू नाम की लड़की थी। पहले तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, फिर जैसे ही वह पुलिस लोग थोड़ा सा डांट लगाते हैं, कहते हैं कि जी सर। तभी पुलिस कहती है कि झूठ मत बोलो, सच सच बताओ। फिर पीहू इसी अनाथ आश्रम में रहती है, उसके मामा मामी उसे छोड़कर गए थे। तभी वो औरत कहती है कि जी सर, न जाने क्यों वो शाम को बहुत ज़्यादा रो रही थी और सुबह होते ही हमने देखा कि पीहू उस कमरे में नहीं है, पीहू अपने कमरे में नहीं है। हमने सुबह से पीहू को बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की है, न जाने पीहू कहाँ भाग गई। हमें लगता है कि वह फिर से अपने मामा मामी के घर भाग गई होगी। उनकी इस तरीके से बात करते हुए पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये इतना झूठ क्यों बोल रही है। तभी पीहू गाड़ी से उतर कर आती है, वह औरत देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। पीहू कहती है कि सर, पुलिस अंकल, यह औरत बहुत झूठ बोल रही है, इसी ने मुझे मारा है और यह आदमी मेरे साथ रात को गंदी हरकतें करने जा रहा था। और यह मेरे साथ नहीं, यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ हैं हर किसी के साथ हर रोज़ टॉर्चर करता है। फिर वह लड़का कहता है कि पीहू तो क्या बके जा रही है। तभी वह लड़की सभी लड़कियों के पास जाकर कहती है कि देखो, अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो सारा कुछ पुलिस अंकल को बता दो। मैंने आप सबसे पहले भी कहा था कि अगर आप मेरा साथ दोगी तो मैं आप सबको यहाँ से बाहर ले जाऊँगी। आपने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैंने 2 से 3 दिन में बहुत कोशिश की है यहाँ से निकलने की, और आज अगर तुम पुलिस अंकल को सब कुछ नहीं बताओगी तो तुमको यह लोग ऐसे ही परेशान करते रहेंगे और डांटते और मारते रहेंगे। वह सारी लड़कियाँ पुलिस को सारा कुछ सच सच बता देती हैं। बताते बताते सभी लड़कियाँ रोने भी लगती हैं। यह दर्द देखकर
पुलिस के भी आंख भर जाते हैं। वह सभी को गले लगाकर कहते हैं कि अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। तब उन दोनों को दो दो थप्पड़ लगाकर अरेस्ट कर लेते हैं, पकड़कर अपने साथ जेल में ले जाकर बंद कर देते हैं। दोस्तों, जब लड़की के या लड़का के बचपन में ही माता पिता गुजर जाते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि चंद पैसों के लिए और प्रॉपर्टी के लिए बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तब तक आपका जीवन है ना, तब तक आप अपने बच्चे को समझाइए, जीवन की हर एक चीज़ें उन्हें बताइए कि आपको समाज में कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। अगर पीहू इतनी समझदार नहीं होती तो शायद वह भी उस जंजाल से बाहर नहीं निकल पाती और उस गंदगी में उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। पीहू अपने साथ साथ उन सारी लड़कियों को बचाया है। और आप लोग कमेंट में बताइए कि पीहू ने सही किया या गलत। और यह एक स्टोरी, रियल स्टोरी है जो कि आज के समय में होता है। और लोग अनाथ आश्रम में छोड़ते ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ पर अपने बच्चों का ख्याल हाल चाल लेने बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। तभी वहाँ के लोग बच्चियों का गलत फ़ायदा उठाकर उन्हें बर्बाद कर देते हैं। आई होप आप सबको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी। मिलते हैं कल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।